अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। UGC नेट 2024 के लिए उर्दू का ये क्लास नंबर 12 है। आज के क्लास में हम और आप कसीदा मसनवी से मुताल्लिक़ अहम मारूज़ी सवालात अहम MCQ आप सबकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। कल का जो क्लास था, क्लास नंबर 11, 10 और 11, क्लास नंबर 10 और 11 का जो क्लास था साथियों, इसमें हम लोगों ने 2023 में जो सवालात पूछे गए थे उस सवालात को हल किया था। आज के क्लास में हम लोग यानी 12 नंबर क्लास में हमने पढ़ा था कसीदा और मसनवी से मुताल्लिक़ मवाद थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कसीदे का फ़न और इर्तिक़ा, उर्दू के अहम कसीदा गो और उनके कसाइद मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, शेख इब्राहिम ज़ौक़। कसीदे से मुताल्लिक़ मारूज़ी सवालात। इसके अलावा साथियों, मसनवी के कुछ सवालात आज के क्लास में लगाने वाला हूँ। आज के क्लास में मसनवी से कुछ ही सवालात होंगे। बकिया मसनवी के सवालात और मरसिया के सवालात कल के क्लास में होंगे। कल के क्लास में बकिया सवालात इंशाल्लाह हम और आप पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद मारूज़ी सवालात जब आप हल कर लेते हैं तो आपकी तैयारी में चार चांद लग जाता है। जो चीज़ें थ्योरी में आप पढ़ते हैं वो आपके जहन और दिमाग पर नक्श हो जाता है। आज के क्लास का आगाज़ करें इससे पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो पाएंगे। ये क्लास UGC नेट के अलावा BPSC, TGT, PGT, STET, DSSB वगैरह वाले साथी भी इस क्लास को देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। एक बार कंफर्म कराइए ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि आज के क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जा सके। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तमाम साथियों का दिल से इस्तकबाल, खैर मकदम। शुरू करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर और पूछा क्या जा रहा है, कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है। इस बात को आप लोग याद रख लीजिए। कसीदा किसकी पैदावार है? तो अरबी शायरी की पैदावार है, लेकिन किसके तवस्सुस से उर्दू तक पहुंचा? संस्कृत के, फारसी के, अरबी के या फिर तुर्की के? पहला सवाल का सही जवाब क्या होगा? देखिए, कुछ लोग सी दे रहे हैं और कुछ लोग बी दे रहे हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है। अरबी से साथियों ये ईरान पहुंचा। कहाँ पहुंचा? ईरान पहुंचा। और ईरान से ये हिंदुस्तान आया। तो ईरान के जो लोग थे वो क्या बोलते थे? तो वो फारसी बोलते थे। तो फारसी से मतलब उर्दू में आया। तो ईरान में आया, ईरान के बाद हिंदुस्तान में, तो ईरान के लोग फारसी बोलते थे। तो इसलिए सही जवाब होगा कि फारसी के तवस्सुस से उर्दू तक पहुंचा। बी ऑप्शन 1 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाए। इसीलिए हम आप लोगों से बार बार बोलते हैं कि थ्योरी क्लास को भी जरूर देखिए। थ्योरी क्लास अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, कसीदा अरबी जबान के किस लफ्ज से निकला है? कसाइद से, कसदन से, कसद से या इसमें से कोई नहीं? दूसरे सवाल का राइट आंसर क्या होगा? बराए मेहरबानी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। AR डिजिटल को फैलाने में, आम करने में हमारी मदद कीजिए। मैं आप सबका ममनून व मशकूर हूँगा। कसीदा अरबी जबान के किस लफ्ज से निकला है? तो कसद से निकला है और इसके माना होते हैं इरादा करना। इसका मतलब हुआ सी ऑप्शन 2 नंबर का राइट आंसर होगा। बहुत सारे साथियों ने सही आंसर दिया है। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, हिंदुस्तान में कसीदे का फन के नमूने सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? दक्कन में, शुमाली हिंद में, लखनऊ में या फिर दिल्ली में? कसीदे के इब्तिदाई नुकूश, हिंदुस्तान में कसीदे का फन के नमूने, या आप कह सकते हैं कि कसीदे के इब्तिदाई नमूने या इब्तिदाई नुकूश कसीदे के कहाँ मिलते हैं? दक्कन में मिलते हैं। और इसके नमूने जो आपको मिलते हैं, एक सवाल यहाँ से और बनता है, प्लस पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। इसके नमूने बहमनी दौर से मिलने शुरू हो जाते हैं। किस दौर से? बहमनी दौर से मिलने शुरू हो जाते हैं। ये वाला आपका प्लस पॉइंट है इस सवाल का, है ना। कसीदे का फन
इसके जो इब्तिदाई नुकूश है, इब्तिदाई नमूने सबसे पहले दक्कन में मिलते हैं दीगर असनाफ की तरह। चौथा सवाल, कसीदे की कितनी किस्में होती हैं? कसीदे की एक किस्म, दो किस्में, तीन किस्में या फिर चार किस्में? कसीदे की कितनी किस्में होती हैं? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। कसीदे की दो किस्में होती है, इस वजह से बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहली किस्म होती है खिताबिया। क्या होती है साथियों? खिताबिया। और दूसरी होती है तमहीदिया। ठीक है, तमहीदिया। दो किस्में होती है। खिताबिया जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर, तमहीद बांधे बगैर क्या करता है? मदह या फिर हिज्व शुरू कर देता है, तारीफ या मजम्मत करना शुरू कर देता है, खिताबिया कसीदा हो जाता है। लेकिन तमहीदिया में क्या होता है साथियों? जिसमें शायर जो है मदह या हिज्व के से पहले क्या करता है? तमहीद बांधता है। ठीक है, क्या करता है? तमहीद बांधता है। इस वजह से इसकी दो किस्में हैं, पहला है खिताबिया, दूसरा है तमहीदिया। खिताबिया में तमहीद नहीं बाना जाता बल्कि मदा या हिज्व शुरू हो जाता है। तमहीदिया में पहले तमहीद बांधा जाता है, उसके बाद मदह या फिर हिज्व शुरू हो जाता है, क्योंकि कसीदा की जो जान है वो मदह या फिर हिज्व है, तारीफ है या फिर तजलील है। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जेल में से कौन सा जुज कसीदे का नहीं है? तशबीब, मदह, मुद्दा या फिर बैन? जी, 5 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? जेल में से कौन सा जुज कसीदे का नहीं है? तशबीब, मदह, मुद्दा ये तो है, लेकिन साथियों बैन जो है ये नहीं है, इसीलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बैन किसका जुज है साथियों? तो बैन मरसिये का जुज है। किसका जुज है? बैन मरसिये का जुज है। लिख देता हूं, बैन मरसिये का जुज है। आगे बढ़ेंगे। छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर, कसीदे के अज्जा की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ए ऑप्शन में है तशबीब, मदह, गुरेज, दुआ, तशबीब, गुरेज, दुआ, मदह, तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ, गुरेज, तशबीब, मदह, दुआ। जी, 6 नंबर का जवाब सारे साथियों से जवाब चाहूंगा। 6 नंबर का जवाब तमाम साथियों से चाहूंगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पर आप हर ऑप्शन में 4 ही अज्जा देख रहे हैं, जबकि कसीदे के 5 अज्जा होते हैं। जी, इसमें 5वां जो अज्जा है साथियों वो होता है मुद्दा या फिर अर्ज। लेकिन साथियों मुद्दा या फिर अर्ज जो है ये कसीदे का लाजमी जुज नहीं है। मुद्दा या अर्ज ये क्या है? लाजमी जुज, लाजमी जुज नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि सिर्फ 4 अज्जा आपको देखने को मिलेंगे। सिराजुद्दीन साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो कसीदे के अज्जा की सही तरतीब की निशानदेही क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले आता है तशबीब। क्या आता है? तशबीब। उसके बाद आता है साथियों दूसरे नंबर में गुरेज। क्या आता है? गुरेज। और तीसरे नंबर में आता है मदह, तारीफ या हिज्व। और चौथे नंबर पे आता है दुआ। तो ये तरतीब आपको जहां मिल जाए, जिस ऑप्शन में मिल जाए ए बी सी डी में, वो राइट हो जाएगा। तशबीब इसमें है लेकिन मदह नहीं है, ये कट गया। तशबीब है, गुरेज भी है, दोनों मिल रहा है, लेकिन दुआ है इसलिए ये भी कट गया। तशबीब, गुरेज यहाँ पर दोनों मिल रहा है, तीसरा मदह मिल रहा है, चौथा दुआ मिल रहा है। इट मीन्स कि तीसरा ऑप्शन आपका यानी सी ऑप्शन इस सवाल का 6 नंबर का राइट होगा। बहुत सारे साथियों ने 6 नंबर का सी ऑप्शन ऑलरेडी दिया है और किसी किसी ने बी चूज किया है, जो कि गलत है। याद रखिएगा तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ। और 5वां है मुद्दा या अर्ज, लेकिन ये लाजमी जुज नहीं है, याद रखिएगा। अब इन चारों को याद रखने के लिए एकदम एक साथियों इसका आप शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, तग मद। जी, तग मद। ते से तशबीब और गाफ से गुरेज, मीम से मदह और दाल से दुआ। तग मद। ते से तशबीब, गाफ से गुरेज, मीम से मदह और दाल से दुआ। ये कसीदे के जी अज्जाए तरकीबी का शॉर्ट फॉर्म आप इसको बना सकते हैं। चलिए 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, हिजविया कसीदे का बानी दर्ज झेल में किनको कहा जाता है?
सौदा को, ज़ौक़ को, गालिब को, या फिर इनमें से किसी को नहीं। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? हिजविया कसीदे का बानी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपके इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल है, कसीदे का सबसे अहम जुज़ कौन सा है? तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ। सेम आप अगर आप देखेंगे यही तरतीब है कसीदे के अज्जा की, और इसमें अहम जुज़ पूछा जा रहा है, इम्पोर्टेंट जुज़ पूछा जा रहा है। कसीदे में होता क्या है? कसीदे में असल में होता यह है साथियों, क्या होता है कि कसीदे में या तो तारीफ की जाती है या फिर बुराई बयान की जाती है। क्या की जाती है? तारीफ बयान की जाती है या फिर बुराई बयान की जाती है। इसलिए कसीदे का सबसे अहम जुज इसमें तशबीब नहीं, गुरेज नहीं, बल्कि मदह होगा। मदह या फिर हिज्व भी होना चाहिए ऑप्शन में, यहाँ पर आप हिज्व भी कर सकते हैं, या तो मदह होगा या हिज्व होगा। ठीक है, तो कसीदे का सबसे अहम जुज मदह या फिर हिज्व है, इसलिए इस सवाल का सी ऑप्शन होगा। बहुत सारे साथियों ने ए दिया है जो कि गलत है, तशबीब राइट आंसर नहीं है। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर सवाल की तरफ। शाह हातिम ने किनकी मौत पर कहा था कि हमारा पहलवाने सुखन मर गया है? शेख इब्राहिम ज़ौक़ की मौत पर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की, असदुल्ला खां गालिब की, मोमिन खां मोमिन की। शाह हातिम ने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की मौत पर कहा था कि हमारा पहलवाने सुखन मर गया है। यहाँ पर आप जितने भी सवालात देख रहे हैं कसीदा से, ये सब सवालात साथियों इम्पोर्टेंट है, और एक एक सवाल कई कई साल पूछा गया, कई कई बार पूछा गया है। 10वां सवाल है, सौदा के अजदाद का पेशा वकालत का था, तिबाबत का था, शेरगोई का था, या फिर इनमें से कोई नहीं? 10वां सवाल का सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 10 के साथ आप ऑप्शन चूज कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग किस चीज का जवाब दे रहे हैं। 10 सवाल, सौदा के आबाओ अजदाद का पेशा क्या था? जी देखिए, 10 का बी, 2 लोगों ने 10 का बी, 10 का बी यहाँ पर है ही नहीं। सौदा के आबाओ अजदाद का जो पेशा था साथियों, वो था सिपहगिरी। क्या था? सिपहगिरी। और सिपहगिरी यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपका डी ऑप्शन यानी इसमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से याद कराने का एक ट्रिक है कि जो सवाल का जवाब नहीं हो, आपको आसानी से यहाँ पर क्या होगा, याद हो जाएगा। 11वां सवाल है, कसीदे के इब्तिदाई अशार को कहते हैं तशबीब, सरापा, गुरेज, चेहरा। 11 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? कसीदे के इब्तिदाई अशार को क्या कहते हैं? जी, कसीदे के इब्तिदाई अशार को तशबीब कहा जाता है, इसलिए 11 नंबर सवाल का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 11 का ए और 10 का आपने देखा डी। ठीक है, तो आपको यहाँ हर पेज में आंसर भी मिल जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जुज कसीदे का नहीं है? तशबीब, सरापा, गुरेज, चेहरा। 12 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? हालांकि चेहरा भी नहीं है, तो ये एक मतलब गलत ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन कर लीजिए कि तशबीब तो है, सरापा गुरेज भी है, तो सरापा को मानिए बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा के मुसन्निफ की निशानदेही कीजिए। ये सवाल यूजीसी नेट में पूछा गया सवाल है। उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा के मुसन्निफ खलीक अंजुम, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, महमूद इलाही या फिर शेख इब्राहिम ज़ौक़। उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा के मुसन्निफ का नाम है महमूद इलाही। सी ऑप्शन इस सवाल का 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो सरापा जो है साथियों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि कसीदे का जुज नहीं है। भाई अगर नहीं है तो किसका जुज है? सरापा जो है साथियों, ये मरसिये का जुज होता है। किसका? मरसिये का जुज है।
14वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा है? मुल्ला असदुल्ला वजही ने, गुलाम हमदानी मसहफी ने, मुल्ला नुसरती ने, या फिर वली दकनी ने? सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा है? मेयारी सवालात जी AR डिजिटल पर सवालात देखने के बाद आपको लगेगा कि एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूं। चलिए, सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल कहने वाले गुलाम हमदानी मसहफी हैं। इस वजह से 14 नंबर सवाल का बी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 15वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, शाह अकबर सानी ने किनको खाकानी हिंद का खिताब दिया था? मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, बहादुर शाह जफर, या फिर इनमें से कोई नहीं? शाह अकबर सानी ने किनको खाकानी हिंद का खिताब दिया था? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आप लोग सवाल नंबर के साथ जवाब नहीं दे रहे, जिसकी वजह से पता लगाना मुश्किल होता है कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, कितने लोग गलत जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही। शाह अकबर सानी ने जिनको खाकानी हिंद का खिताब दिया था वो है साथियों ज़ौक़। कौन? शेख इब्राहिम ज़ौक़। और ज़ौक़ का नाम यहाँ पर है ही नहीं, इस वजह से आपका डी ऑप्शन 15 नंबर का राइट आंसर होगा। अगर आप आंसर में देखिएगा 15 नंबर कहाँ है? 15 नंबर का डी यानी कोई नहीं। तो देख लिया आपने। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल, दर्ज झेल में कसीदे के लिए क्या ज़रूरी है? बुलंद तख़य्युल और शौकत अल्फाज, नर्म अल्फाज, बुलंद तख़य्युल, हकीकत पसंदी। दर्ज झेल में कसीदे के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? तो कसीदे के लिए बुलंद तख़य्युल और शौकत अल्फाज ज़रूरी है। UGC नेट में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। 17 नंबर सवाल है, कसीदे का दूसरा जुज़ क्या कहलाता है? तशबीब, गुरेज, मदह, या फिर दुआ? देखिए यहाँ पर ता आ गया, यहाँ पर गाफ आ गया, यहाँ पर मीम आ गया, यहाँ पर दाल आ गया। सेम तरतीब आपको मिलेगी तग मद। तग मद याद कर लीजिए इसको, तग मद। ठीक है, तो दूसरा जुज़ जो है साथियों वो है गुरेज। तो बी ऑप्शन 17 नंबर सवाल का क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर सवाल का। 17 का सी दिया हुआ है ऑप्शन में, इसको देख लीजिएगा। चलिए 18वां सवाल है, किसने ऐसा कसीदा लिखा जिसके कुल 18 अशार मुख्तलिफ 18 जबानों में थे? यानी किसने ऐसा कसीदा लिखा जिसके कुल 18 अशार 18 मुख्तलिफ जबानों में थे? शेख इब्राहिम ज़ौक़, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, असदुल्ला खां गालिब, मोमिन खां मोमिन। 18 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? अठारह का कुछ लोग बी दे रहे हैं जो कि गलत है। 18 का बी गलत है। देखिए शाह अकबर सानी ने, जी शाह अकबर सानी ने खाकानी हिंद का जो खिताब दिया था शेख इब्राहिम ज़ौक़ को, वो इसी वजह से दिया था क्योंकि ज़ौक़ ने ऐसा कसीदा लिखा जिसके कुल 18 अशार मुख्तलिफ 18 ज़बानों में थे। इसी कसीदा को लिखने के एवज इनको खाकानी हिंद का खिताब मिला था। तो ए ऑप्शन राइट होगा, न के बी। ठीक है, चलिए कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। 18 का ए है। 19 नंबर सवाल है, कसीदा गोई के लिए कौन शायर मशहूर है? ज़ौक़, सौदा, गालिब, या फिर मीर तकी मीर? 19 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कसीदा गोई के लिए मशहूर है। हिजविया कसीदे के बानी हैं, तज़हीक रोज़गार के मुसन्निफ़ हैं, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी इन्हीं का कसीदा है। चलिए तज़हीक रोज़गार किन की तसनीफ़ है? हमारी ज़बान से पहले ही निकल गया। तज़हीक रोज़गार के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? शेख इब्राहिम ज़ौक़, आबरू,
असदुल्लाह खां गालिब या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट में इसका जवाब दीजिए। अभी आप लोगों ने सुन ही लिया मेरे ज़बान से। तज़हीक रोज़गार कसीदा के मुसन्निफ़ कौन हैं? जी 20 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, सबसे पहले नूर सबा शेख ने 20 का राइट आंसर दिया है कि तज़हीक रोज़गार कसीदा के जो मुसन्निफ़ है उनका नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, और सौदा का नाम यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कोई नहीं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर 20 नंबर सवाल का। अगला सवाल, लेट मत हुआ कीजिए आप लोग, 7 बजे लेट होइएगा तो आपको जो है क्या होगा, ट्रेन छूट जाएगी। चलिए, अब 21 नंबर सवाल पे थोड़ा गौर कीजिएगा। सौदा के कसीदे का मतला है हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी। यही मिसरे को देख करके यूजीसी नेट ने सिलेबस में शामिल कर दिया। देखिए कहाँ गया कसीदा, ये है आपका कसीदा। थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। इसी मिसरे को देखिए, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी। मान लीजिए कि ये टॉपिक है, हेडलाइन है। अब इसी का पहला मिसरा है, दूसरा मिसरा तलाश करने के लिए कहा जा रहा है कि सौदा के कसीदे का मतला हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी। इस मिसरे की मदद से मतला को मुकम्मल करना है। मतला कहते हैं शुरू के शेर को, है ना। तो पहला शेर क्या होगा, न हो जूं तैग बेजौहर वगरन नंगे उरियानी। हुई जब तैग जंग आलूद कम जाती है पहचानी। न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। नहीं कुछ जमा से गुंचे को हासिल जुज परेशानी। इस कसीदे का की तशरीह मैंने बहुत अच्छे अंदाज में की थी। वैसे अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ की थी, बहुत लोगों ने सराहा है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आपको पिछली बार जो हमने कराया था उस बैच में आपको मिल जाएगा। तो हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, इसका जो दूसरा मतलब मिसरा है इस मतले का, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी, है ना। तो सी ऑप्शन इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। इसको याद रख लीजिएगा अगर पूछा गया, और ये तो ऑलरेडी पूछा गया ही सवाल है, ठीक है, पूछा गया ही सवाल है ये यूजीसी नेट में। चलिए, सौदा का कसीदा शहर आशोब नज्म की किस हैअत में है? मुखम्मस में, मुसद्दस में, मुसल्लस में या फिर मुरब्बा में? जी, सौदा का कसीदा है ये शहर आशोब, ठीक है, लेकिन नज़म की किस हैअत में है? तो दोस्तों ये मुखम्मस में है। किस में है? मुखम्मस में है। और हालांकि सौदा ने जी मुसद्दस की हैअत को ईजाद करने वाले में इनका नाम आता है, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही मुसद्दस की शक्ल में कसीदा कहा है। लेकिन शहर आशूब जो कसीदा है इनका, वो मुसद्दस नहीं बल्कि मुखम्मस की शक्ल में है। ये सवाल भी यूजीसी नेट में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। किस शायर ने सौदा को जाहिल कहकर सख्त हमला किया है? जी सोज ने, मीर तकी मीर ने, जी यकीन ने, शाह हातिम ने। 23 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों मीर तकी मीर ने सौदा को जाहिल कहकर हमला किया है, इस वजह से 23 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आफरीन करें, यहाँ नया टाइप के सवाल हैं, नए टाइप के सवाल नहीं है। सवाल ये सब अगर आप देखेंगे यूजीसी नेट में ऑलरेडी पूछे गए सवाल हैं। 24 नंबर सवाल है, किसने मरसिये को तशबीब से मुतारफ कराया जो आगे चलकर चेहरा के नाम से मंसूब हुआ? जी, तो इससे पहले जो चेहरा आपने देखा वहां पर जो था, इसका मतलब वो सही ऑप्शन ही था। किसने मरसिया को तशबीब से मुतारफ कराया जो आगे चलकर चेहरा के नाम से मंसूब हुआ? मीर खलीक ने, मीर जमीर ने, मीर अनीस ने, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। जी साथियों, तो आपको बता दूं कि मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने मरसिया, यहाँ पे मरसिया लिखा हुआ है, मरसिया को तशबीब से मुतारफ कराया जो आगे चलकर चेहरा के नाम से मंसूब हुआ। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। रुकैया खातून, वालेकुम अस्सलाम, बहुत लेट से आ रहे हैं आप लोग। चलिए, 25वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, सौदा के कसीदों की निशानदेही करना है। कोहे पैकर, रज़मिया बहार, सुबह सादिक या फिर इनमें से सभी? 25 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? सौदा का एक कसीदा है साथियों, बाबुल जन्नत,
क्या नाम है? बाबुल जन्नत के बारे में भी कई बार पूछा गया है कि इसके मुसन्निफ कौन है। तो बाबुल जन्नत भी किनका है साथियों? मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का मशहूर लामिया कसीदा है। कैसा कसीदा है? लामिया कसीदा है। किनका? मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का। और ये हज़रत अली की शान में है। किनकी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में है। ठीक है, ये तीनों के तीनों भी इन्हीं के कसीदे हैं। चौथा कसीदा बाबुल जन्नत लामिया कसीदा है, हज़रत अली की शान में है। जी, इसके अलावा अभी ऊपर आपने पढ़ा था ना तज़हीक रोज़गार, ठीक है, उसके अलावा हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी, ये सब इन्हीं के कसीदे हैं। इसके अलावा साथियों सबीले हिदायत नाम से सौदा का एक मजमुआ है। इसके बारे में भी यूजीसी नेट ने 2018 या 19 में पूछा था। सबीले हिदायत सौदा का क्या है? मजमुआ है, याद रखिएगा। चलिए, तो इस सवाल का डी ऑप्शन आपका राइट होगा 25 नंबर सवाल का। 26 नंबर सवाल, ये किस शायर का मिसरा है? आया हो खामे से तहरीर नगम जाए सरीर, नगमा जाए सरीर, असदुल्ला खां गालिब, आबरू, जौक या फिर सौदा। 26 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? आया हो खामे से तहरीर नगम जाए सरीर। तो दोस्तों ये जो मिसरा आप देख रहे हैं ये शेख इब्राहिम ज़ौक का है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर यूजीसी नेट के ऑफिशियल सिलेबस पर अगर आप जाएंगे तो शेख इब्राहिम ज़ौक का जो कसीदा शामिल निसाब है, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, इसी का दूसरा मिसरा आप ये देख रहे हैं, आया हो खामे से तहरीर नगम जाए सरीर। एटलीस्ट आप लोग पहला दूसरा मिसरा याद कर लीजिए, पहला शेर याद कर लीजिए, मतला का शेर याद कर लीजिए। मक्ता का आमतौर पर इसलिए कम पूछा जाता है कि मक्ता में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। कम से कम मतला का याद कर लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। मतला का 2-3 शेर भी याद कर लेंगे तो कुछ न कुछ आसानी हो जाएगी। तो ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर नगम जाए शरीर। अगला सवाल है, थोड़ा गौर कीजिएगा। जेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इसे पढ़िए और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा है किला मुअल्ला में इब्तिदा में ज़ौक को गालिब से बड़ा शायर तस्लीम किया जाता था। दलील क्यों क्या है कि ज़ौक ने कसरत से गज़लें कही हैं। जी देखिए, किला मुअल्ला में इब्तिदा में ज़ौक यानी शेख इब्राहिम ज़ौक शाह अकबर सासानी बहादुर शाह जफर के किला मुअल्ला में जी थे, वहां पर इन्होंने शायरी की। तो वहां पर साथियों ज़ौक को गालिब से बड़ा शायर तस्लीम किया जाता था, ये बात दुरुस्त है। ज़ौक ने कसरत से गज़लें कही हैं, ये बात हजम होने वाली नहीं है। सॉरी, हम स्टार पॉइंट क्यों लगा रहे हैं? गलत है ये। ठीक है, तो दावा सही है लेकिन दलील गलत है। दावा गलत, ये बात तो गलत है। दावा सही है मगर दलील गलत है, इसका मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर सवाल का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, दावा सही है। फिरोजा इशरत, दावा सही है बिल्कुल। नुसरत रसूल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। मसलेहुद्दीन 27 का सी दे रहे हैं, गलत है। सी जो भी लोग दे रहे हैं गलत है। 27 का बी जो लोग दे रहे हैं सही बात है। बहादुर शाह जफर की तख्त नशीनी पर शेख इब्राहिम ज़ौक ने कौन सा कसीदा कहा था? यूजीसी नेट का पूछा गया 17-18 का क्वेश्चन है आज जो यूं खुशनुमा सहर रंगे शफक, जहे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, वाह वाह क्या मोतदिल है बाग आलब में हवा, पीरी में पुरजरर है जामे शराबे नाब। जी, बहादुर शाह जफर की तख्त नशीनी पर शेख इब्राहिम ज़ौक ने कौन सा कसीदा कहा था? तो इन्होंने जो कसीदा कहा था साथियों, है आज जो यूं खुशनुमा सहर रंगे शफक, ये वाला कसीदा कहा था। 28 का आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 28 का बी जो लोग दिए हैं गलत है। जी, है आज जो यूं खुशनुमा सहर रंगे शफक। अगला सवाल, मसनवी अरबी जबान के लफ्ज मसना से निकला। मसना यहाँ पे लिखने में गलत हो गया, निकला है जिसके माना है। माना क्या है? 1 2 2 2 या फिर 3 3। 29 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? मसनवी अरबी जबान के लफ्ज मसना से निकला है और इसके माना है साथियों 2 2 के। क्या मतलब है? 2 2, वनली 2 नहीं,
2 तो सी ऑप्शन 29 नंबर का राइट हो जाएगा। 30वां सवाल है, किनका ख्याल है कि उर्दू शायरी की तमाम असनाफ में सबसे ज्यादा बकार आमद सिन्फ मसनवी है? जी, बकार आमद। बकार आमद मतलब हुआ काम में लाने वाला, है ना। मुफीद और कार आमद भी इस जुमले को आप कह सकते हैं, गलत मत समझ लीजिएगा। मुफीद और कार आमद आप कह सकते हैं। बकार आमद का मतलब क्या हुआ? मुफीद और कार आमद। किनका ख्याल है कि उर्दू शायरी की तमाम असनाफ में सबसे ज्यादा बकार आमद सिर्फ मसनवी है? गालिब का, सौदा का, इब्ने निशाती का, अल्ताफ हुसैन हाली का? जी, किनका मानना है? 30 नंबर सवाल। तो दोस्तों ये बात जो मानना है ये किनका है? अल्ताफ हुसैन हाली का मानना है। इस वजह से इस सवाल का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जी, मिस सबा, नूर सबा, नुसरत रसूल, अब्दुल्ला आर्टिकल्स, जी इन लोगों ने सही जवाब दिया है। अल्तमश तबरेज भी सही जवाब। जी, एमडी जमालुद्दीन अंसारी साहब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 30 का डी आप भी यहाँ पर आंसर की में दे सकते हैं। चलिए 31वां सवाल है, मसनवी का फन्नी इम्तियाज है? ख्याली मजामीन की पेशकश, हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना, फ़ौकुल फितरी अनासिर का इस्तेमाल, दास्तानी किस्सों का मंजूम होना। मसनवी का फन्ने इम्तियाज। सद्दाम हुसैन उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सद्दाम हुसैन साहब, बहुत लेट से आए हैं। 7 बजे से पहले आ जाया कीजिए, क्लास शुरू हो जाता है। मसनवी का जो फन्नी इम्तियाज है वो हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना है। इस वजह से बी ऑप्शन इस सवाल का 31 नंबर का आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 32वां सवाल है, कौन सी सिनफे सुखन दास्तान से करीब है? ये सब सवाल आपको पूछा गया है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, वीवीआईपी की कैटेगरी में रख लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। वो भी 17, 18, 19 के आसपास के सवालात है। कौन सी सिनफे सुखन दास्तान से करीब है? मसनवी, मरसिया, कसीदा या फिर गजल? 32 नंबर सवाल। तो दोस्तों जो सिन्फ सुखन दास्तान से करीब है उसका नाम है मसनवी। इस वजह से 32 नंबर सवाल का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बयानिया शायरी की मेराज किस सिन्फ को कहा जाता है? यह भी सवाल पूछा गया है, वीवीआईपी सवाल की कैटेगरी में इसको रखिए, स्टार मार्क लगा लीजिए। बयानिया शायरी की मेराज गजल को, मरसिया को, मसनवी को या फिर कसीदा को? चलिए, गजल नहीं, मरसिया नहीं, मसनवी और कसीदे में आप लोग जवाब दीजिए। 33 नंबर लिखने के बाद सी और डी का ऑप्शन चूज कीजिए। 33 नंबर के बाद सी और डी का ऑप्शन चूज कीजिए। बयानिया शायरी की मेराज किस सिन्फ को कहा जाता है? 33 नंबर में। अभी बहुत सारे लोग 24 नंबर का जवाब दे रहे हैं। 33 नंबर का जी, 33 का सी मसलहुद्दीन। वाह क्या बात है मिस सबा। 33 का बी, 33 का बी जहां आरा, 33 का सी सोफी थॉट्स, एमडी जमालुद्दीन अंसारी। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। एमडी सिराजुद्दीन साहब मसनवी, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। जिन जिन साथियों ने सी ऑप्शन चूज किया है वो राइट आंसर है। बयानिया शायरी की मेराज सिन्फे मसनवी को कहा जाता है। इस वजह से 33 नंबर सवाल का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, सबसे पहले मसनवी के औजान मुतय्यन और मुकर्रर करने का सेहरा किनके सर बंधा? किसके? मसनवी के औजान मुतय्यन और मुकर्रर करने का सेहरा हाली के सर, गालिब के सर, ज़ौक़ के सर या फिर रंगीन के सर? सबसे पहले मसनवी के औजान मुतय्यन और मुकर्रर करने का सेहरा किनके सर बांधा? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए, तो पानी पी रहा हूं। चलिए, हयात अंसारी आपने सबसे पहले जवाब दिया। 34 नंबर सवाल का राइट आंसर है, सबसे पहले मसनवी के औजान मुतय्यन और मुकर्रर करने का सेहरा जी सादत
यार खान रंगीन, सादत यार खान रंगीन। थ्योरी क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वहां पर आपको हमने बताया था। इन्हीं के सर जाता है, इसलिए इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, सबसे पहला मसनवी निगार किनको माना जाता है? मुल्ला असदुल्ला वजही, फखरुद्दीन निजामी बैदरी, इब्ने निशाती, पंडित दयाशंकर नसीम। इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि 90% साथी सही जवाब देंगे। सबसे पहला मसनवी निगार किनको माना जाता है? सबसे पहला मसनवी निगार फखरुद्दीन निजामी बैदरी को माना जाता है, इस वजह से बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब सबसे पहला मसनवी निगार फखरुद्दीन निजामी बैदरी को माना जाता है तो पहला मसनवी या पहली मसनवी साथियों कदम राव पदम राव, जो इनकी तसनीफ है कदम राव पदम राव, ये क्या हो जाएगी? पहली तसनीफ हो जाएगी, पहली मसनवी हो जाएगी, तसनीफ नहीं। ठीक है, तो बी ऑप्शन 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, मसनवी कदम राव पदम राव किस बादशाह के दौर में लिखी गई? सुल्तान अहमद शाह वली बहमनी, अलाउद्दीन खिलजी, निजाम शाह बहमनी, अली आदिल शाह सानी। मसनवी कदम राव पदम राव किस बादशाह के दौर में लिखी गई? 36 नंबर सवाल। तो दोस्तों मसनवी कदम राव पदम राव जी सुल्तान अहमद शाह वली बहमनी के दौर में लिखी गई, इस वजह से 36 नंबर सवाल का आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव कहाँ का राजा है? रामनगर का, महबूब नगर का, हीरा नगर का, या फिर कदमगढ़ का? मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव कहाँ का राजा है? तो कदम राव हीरा नगर का राजा है, इस वजह से 37 नंबर सवाल का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 का सी आपने देख लिया। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल 38 नंबर में पूछा जा रहा है, मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव पदम राव का आपस में क्या रिश्ता है? बाप और बेटे का, दादा और पोते का, उस्ताद और शागिर्द का, राजा और वजीर का? तमाम साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को के जो भी लिंक्स हैं उसको फैलाइए जी, आम कीजिए, AR डिजिटल को आम करने में हमारी मदद कीजिए जी। मैं आप सबका दिल से ममनून व मशकूर हूँ जी, आप सब सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी मोहब्बतों से अपने प्यार से जी नवाज रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। बैरकत 38 नंबर सवाल, मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव और पदम राव का आपस में राजा और वजीर का ताल्लुक है। कदम राव राजा है और पदम राव उसका क्या है? वजीर है। चलिए 39 नंबर सवाल और आज के क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, इस मसनवी का तारुफ सबसे पहले किसने कराया? मतलब इस मसनवी से मुराद अभी जो ऊपर जिस मसनवी के मुतालिक बात चल रही है, यानी कदम राव पदम राव की बात हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा, कदम राव पदम राव मसनवी का तारुफ सबसे पहले जमील जालबी ने कराया, नसीरुद्दीन हाशमी ने कराया, वली दकनी ने कराया, मुल्ला असदुल्ला वजही ने कराया? किसने कराया साथियों? मसनवी कदम राव पदम राव का तारुफ सबसे पहले किसने कराया? तो साथियों मसनवी कदम राव पदम राव का तारुफ नसीरुद्दीन हाशमी ने कराया। और किसमें कराया नसीरुद्दीन हाशमी ने? थ्योरी क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, मारिफ मुजल्ला, इसमें कराया था इन्होंने। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अच्छा, मसनवी कदम राव पदम राव को जी जमील जालबी ने क्या किया था? जमील जालबी ने तरतीब दिया था। दोनों बात अलग अलग है, दोनों पॉइंट को अलग अलग याद रखिएगा। मारिफ मजल्ला प्लस पॉइंट है, तरतीब जमील जालबी ने दिया था कदम राव पदम राव को, यह भी आपको प्लस पॉइंट मिल रहा है। तीसरा प्लस पॉइंट इससे आपको अगर मैं बताऊं तो तीसरा प्लस पॉइंट इसका यह है साथियों, अंजुमन उर्दू तरक्की पाकिस्तान, अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची से जी ये सन 1973 में शाये हुआ था। तीन इसके पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। चौथा पॉइंट्स आपको बताऊं एक सवाल से, मसनवी का तारुफ सबसे पहले नसीरुद्दीन हाशमी ने मारिफ मुजल्ला में कराया, जमील जालबी ने इसको तरतीब दिया
और अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची से 1973 में शाये हुआ। कदमराव पदमराव के मुतालिक अगला प्लस पॉइंट ये है कि मसनवी कदमराव पदमराव के तमाम उन्वानात फारसी जबान में है। किस जबान में है? फारसी जबान में है। तो एक सवाल के 4-5 पॉइंट्स आपको है, इससे बहुत फायदा होगा। चलिए 40वां सवाल है और आज के क्लास का यह आखिरी सवाल होगा कि मसनवी कदमराव पदमराव में जोगी ने राजा कदमराव को किस रूप में देखा था? तोती के रूप में, नाग के रूप में, परी के रूप में, हिरनी के रूप में? 40 नंबर सवाल का जवाब आप लोग दीजिए जब तक हम आपको लिए चलेंगे। मसनवी कदमराव पदमराव में जोगी ने राजा कदमराव को किस रूप में देखा था? तोती, नाग, परी, हिरनी, किस रूप में देखा था? 40 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो साथियों, मसनवी कदमराव पदमराव में जोगी ने राजा कदमराव को तोती के रूप में देखा था। इस वजह से 40 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटी वाला आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कैसा लगा आज का क्लास? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने AR डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जी, कोई भी रहनुमाई चाहिए, कोई भी मदद चाहिए तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर ऊपर वाली पट्टी पर आ रहा होगा, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी इसी तरीके से जारी और सारी रखिए। जी इंशाअल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी।